और मोरिंगा बेसिकली हर बीमारी के लिए बहुत जबरदस्त है। मोरिंगा डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें जो वेट लूज और वेट कंट्रोल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पड़ा हुआ है ना मेरी बहन, ये है, ये बाकी मेडिसिन है, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से इसके अंदर मोरिंगा ऑलरेडी हमने इस्तेमाल कर चुके हैं, इस्तेमाल लाजमी किया जा रहा है। और मोरिंगा के अंदर बेसिकली जो है विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, पोटेशियम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मेरी बहन, खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, ईद के बाद फर्स्ट वीडियो, और जो है मेरा आज का टॉपिक है मोरिंगा। सर ये बताइएगा, ये मोरिंगा क्या है, ये किन अमराज के लिए कारआमद है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरिंगा मेरी बहन बेसिकली एक हर्ब है जिसे हम मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा टी, मोरिंगा लीफ और मोरिंगा जो है वो बीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मोरिंगा से बेसिकली एक मेडिसिन तैयार की जाती है, चाहे वो डायबिटीज के हवाले से हो, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से हो, असाबी वीकनेस के हवाले से हो, किसी चीज में भी मोरिंगा का इस्तेमाल लाजमी किया जा रहा है। और मोरिंगा के अंदर बेसिकली जो है विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम भी है। इसके अलावा आयरन भी मौजूद है। इस वजह से इसके बहुत सारे जो है वो हेल्थ बेनिफिट है। और अल्लाह पाक के फजलो करम से ये मेरी बहन मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं तो सब के अंदर हम मोरिंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मोरिंगा बेसिकली हर बीमारी के लिए बहुत जबरदस्त है। मोरिंगा डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसे जाफरान है या कस्तूरी अंबर है उसको हम किसी मेडिसिन के अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है, इसी तरह मोरिंगा का भी इस्तेमाल हमारी मेडिसिन के अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है। और बहुत जबरदस्त जो है कि वो कैंसर की अलामत है, डायबिटीज की कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम जो है वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो सर इसमें ऐसी क्या चीज है जिससे ये इतनी अहमियत का हमें समझा जाता है? क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर प्रोडक्ट में इसे यूज किया जाता है, उसमें बाकायदा ऐड होता है कि मोरिंगा, और स्पेशली मैं अगर मिसाल दूं इंडिया की, तो इंडिया में तो आई थिंक 25% ट्रीटमेंट जो किए जाते हैं वो मोरिंगा से ही किए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में हर्बल ट्रीटमेंट हो गए, कुछ लोग इस तरफ कम आते हैं, लेकिन आई थिंक ये बेस्ट हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मोरिंगा के हवाले से हम लोगों ने तो बचपन में बहुत सर्च करा था मेरी बहन। मोरिंगा टी का जो है इसमें जो वेट लूज और वेट कंट्रोल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एलर्जी का प्रॉब्लम है, अस्थमा का मसला है, शुगर है या कैंसर की अलामत है तो वो मोरिंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा के अंदर मैंने जैसे बताया विटामिन ए और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके लिए ऐसे वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको जो है वो जो उनकी आई साइट कमजोर हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो मोरिंगा का इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल करा था, आपने भी अच्छा हुआ पूछ लिया है। मोरिंगा बेसिकली मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और एक हर्ब है, और जिस चीज के अंदर मोरिंगा का इस्तेमाल किया जाता है और अल्लाह पाक की फजलो करम से वो प्रॉब्लम चाहे वो किसी किस्म के हवाले से हो उसमें फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाता है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हकीम साहब, इसके नुकसानात क्या हैं? क्योंकि कहा जाता है जिस चीज का फायदा होता है उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट नुकसान भी होता है, तो डिटेल से बता दें। और ये बताइएगा आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें जो है मोरिंगा इंक्लूड किया गया है, उसमें शामिल है? जी जी जी, इसके फायदे के साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं, इसलिए अगर आप बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह के मरीज हैं तो और अद्वियात के साथ मोरिंगा का इस्तेमाल करने से अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा गर्म होता है। अगर इस्तेमाल करना है तो कुछ वक्फे के साथ इस्तेमाल करें, और वरना ये जो नुकसान भी दे सकता है। मोरिंगा का फायदा हासिल करने के लिए इससे कम से कम 3 हफ्ते दिन में 2 बार इस लाजमी इस्तेमाल करें। जैसे ये हमारी मजून पड़ा हुआ है ना मेरी बहन, ये है, ये बाकी मेडिसिन है, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से इसके अंदर मोरिंगा ऑलरेडी हमने इस्तेमाल कर चुके हैं। तो मोरिंगा के साथ साथ बहुत सारी ऐसी और भी जड़ी बूटियां हैं जो हम इसमें ऑलरेडी जो एडजस्ट कर सकते हैं, कर चुके हैं और जो लोगों को तक पहुंचाई जा रही है। और मोरिंगा का फायदा बहुत है, किसी किस्म के हवाले से भी है। अल्लाह पाक के फजलो करम से मोरिंगा जिस चीज में इस्तेमाल होता है बहुत इंप्रूवमेंट आती है। तो हकीम साहब मेरा क्वेश्चन और है, क्या इसके लिए भी कोई एज होती है कि मतलब आप अगर छोटा बच्चा उसे मोरिंगा नहीं देना, या कोई एजिड है, मतलब या हर एज का बंदा जो है वो उसे यूज कर सकता है? नहीं मेरी बहन, आपने जो बहुत अच्छा सवाल करा, हर एज के हिसाब से मोरिंगा का इस्तेमाल किया जाता है। मोरिंगा डायरेक्टली, पहले हम जो डायरेक्टली मोरिंगा का इस्तेमाल करवाते थे, बहुत सारे लोग जो है वो इस्तेमाल करते थे, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता था। जैसे आपको मैं आसान लफ्जों में बता देता हूँ, जैसे एक ऐसी हमारी हर्बल के अंदर जैसे मैंने बताया जाफरान है, जाफरान को इसमें एडजस्ट किया जाता है तो अल्लाह पाक के फजलो करम से वो ज्यादा फायदा देती है मेडिसिन के अंदर। तो मेडिसिन के अंदर इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत इंप्रूवमेंट आती है। बाकी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसके हवाले से मोरिंगा का इस्तेमाल लाजमी कर सकते हैं, लेकिन वो भी मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन के अंदर, लेकिन अब क्या इसे नॉर्मली कैप्सूल में भर के लिया जा सकता है या किस तरीके से? क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है हर चीज को बगैर जो है रिसर्च के यूज कर लिया जाता है। कहा जाता है कि इसका हमें
जो है वो फायदे की जगह नुकसान हुआ जी है। जी जी जी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसको प्रॉपर किस तरीके से यूज करना है। देखिए मेरी बहन, कोई भी नुस्खा अगर आप लोगों के पास आ गया है तो उसके अंदर जो, अगर फर्ज किया जोड़ों का दर्द है या पट्टों का दर्द है या डायबिटीज की प्रॉब्लम्स है, अगर उसमें चीजें 50 ग्राम एडजस्ट की गई हैं तो उसमें 50 ग्राम हर मेडिसिन के अंदर, कोई भी पाउडर बनाते हैं चाहे वो हाजमे के लिए, आपकी डायबिटीज के लिए, आपकी आईसाइट कमजोर हो रही है, आपको मोटापे का मसला है, अस्थमा का मसला है, कैंसर का मसला है, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसमें उसी हिसाब से 50 ग्राम, अगर बाकी चीजें तो उसमें 50-50 ग्राम जो है उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। और ऑलरेडी अल्लाह पाक के फजलो करम से जैसे हम जो इसी तरह एडजस्ट करते हैं और जिसको भी कोई जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस हवाले से दिया जाता है और फौरी तौर पर उसको रिकवर किया जाता है। मतलब बेहतर ये है कि किसी हकीम से रुजू करके और फिर जो है प्रॉपर इसको यूज किया जाए तो उसके फायदे होंगे। उसके फायदे, डायरेक्टली मुरिंगा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मुरिंगा को मेडिसिन के अंदर एडजस्ट करके उसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, मुरिंगा, जैसे कि मुरिंगा पाउडर, मुरिंगा टी, मुरिंगा लीफ और मुरिंगा बीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो कावा भी बनाया जाता है, हर चीज में मुरिंगा इस्तेमाल हो रहा है और मुरिंगा के बहुत जबरदस्त फायदे हैं। मुरिंगा इस्तेमाल करने वाले इंसान को अस्थमा, शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होता है जो मुरिंगा का इस्तेमाल करता है। तो मुरिंगा को लाजमी जी, इस्तेमाल जैसा कि करना आपने चाहिए। बताया कि ये थोड़ा गर्म होता है, जी जी, तो इसकी बेहतर है पहले किसी से जो है वो प्रॉपर इसकी एडवाइस लेके कि इसको कैसे यूज करना है एग्जैक्टली। आप कोई भी प्रॉब्लम्स है, आपके साथ कोई भी मामलात हैं, तो डायरेक्टली मैं मुरिंगा का, बेसिकली हमें बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग मुरिंगा के पीछे लगे, मुरिंगा 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 बेसिकली मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल, एक जड़ी बूटी है, उसको मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आपके साथ किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप मायूस हो चुके हैं, आप इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, आप एक दफा मशवरा कर सकते हैं अपने मौलिज के साथ, कोई किसी किस्म का डॉक्टर के साथ मशवरा करें, मौलिज के साथ मशवरा करें। आप यकीन करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब मर्ज आखिरी स्टेज पर पहुंच जाती है ना, फिर जाके डॉक्टर या अपने तबीब को बताते हैं। आप फौरी तौर पे अगर आप लोगों के साथ मामला आते हैं तो आप अपने मौलिज को लाजमी राब्ता करें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आ चुकी है, उसके बारे में आपको इंशाल्लाह वो बेहतर रहनुमाई करेगा। और प्लस एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, अगर आप किसी डॉक्टर से मोरिंगा कहेंगे तो वो आपको मना करेगा। मना, उनको पता ही नहीं है मुरिंगा, मेडिकल में तो उसको देखते ही नहीं है कि मुरिंगा है क्या। उन्होंने वो चीज करी, मेडिकल बहुत जो है वो सीधा, मेडिकल में आपकी रिपोर्ट्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी, उन्होंने उसकी मेडिसिन देनी होती है, उसके अलावा उनकी कोई मेडिसिन उन्होंने नहीं देनी होती है और बहुत सारे पेन किलर दिया जाता है। हमारी हर्बल के अंदर अल्लाह पाक के फजलो करम से, मैं हर्बल का बार बार इसलिए कहता हूं कि यकीन करिए हमारी सुन्नत नबवी है और वो उस टाइम से चलता आ रहा है, इसका कोई फायदा नहीं तो नुकसानात भी नहीं है। और अल्लाह पाक के फजलो करम से ऐसे बेशुमार लोग हैं, बच्चियां, बच्चे, जिनके साथ पोशीदा अमराज के मामला थे और वो ऐसे ऐसे वो अपने डॉक्टर को वाज़ह बयान नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पास आते हैं तो हम उनके लिए उनको जो है वो बेस्ट जो है मशवरा देते हैं और अल्लाह पाक के फजल से हम ठीक होते हैं। हकीम साहब, लास्ट में एक बार बताइएगा दोबारा से आप किन किन बीमारियों पर ट्रीटमेंट करते हैं और एड्रेस गाइड कर जी बहुत, मेरे पास अल्लाह पाक के फजलो करम से शुगर, हेपेटाइटिस, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, घुटनों का दर्द, मोटापा, आपके बाल गिर गए, आपकी आईसाइट कमजोर हो चुकी है, आपके साथ किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप घर पे बैठे हुए हो, इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, आप एक दफा मौका में जरूर दें। देखिए शफा देने वाली जात अल्लाह पाक की है और अल्लाह पाक के फजलो करम से वो बीमारी हर्बल में फौरी तौर पे उसको कवर किया जाता है। मेरी बहन, मैं रोजाना बैठता हूँ सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उर्दू साइंस कॉलेज नीपा चुरंगी के पास। हर बार हम वीडियो में एड्रेस लाजमी बताते हैं। नीपा चुरंगी के पास उर्दू साइंस कॉलेज के सामने हमारा दवाखाना है, यहाँ आके आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं किसी दिन भी। मैं, कोई छुट्टी नहीं है, जुमा हो, हफ्ता हो, एतवार हो, हम रोजाना सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठते हैं और हर बीमारी का इलाज करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।